सनातन धर्म में वेदों के पाठ की महिमा है। जो वेद पाठी हैं वो बड़े पूज्य हैं, लेकिन अब भ्रम हो गया कि वेद खरीद करके जो पढ़ते हैं वो वेद पाठी हैं। योगेश्वर कृष्ण जो ज्ञान के अवतार, शक्ति, शांति, परमानंद के अवतार, विष्णु के अवतार, उन्होंने बहुत साफ साफ उपदेश दिया है अर्जुन को। यह उपदेश लिखा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में कि वैदिक ज्ञान क्या है। सिर से पैर की अंगुली तक इस रचना को अश्वत्था कहा गया और इसका स्वभाव अव्यय है, सनातन है। इस अस्तित्व का कोई भी अंश का विनाश नहीं हो सकता, मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। वो रूप बदलता है, आज ये दिखाई पड़ रहा है और कभी अदृश्य होगा, लेकिन इसका कोई भी तत्व विनाश को प्राप्त नहीं होगा। गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ये है कि ऐसी रचना जिसकी जड़ ऊपर हो और अन्य रचनाएं नीचे हों उसे अश्वत्था कहते हैं और यह अव्यय है, चुकता नहीं है। ऊर्ध्वमूला अधोशाखा, ये मूल है जड़। ऊर्ध्वमूला अधोशाखा अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। अगर हम अपने में एकाग्रता बढ़ाते हैं और सभी परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं कि सभी प्रकार के जो परिवर्तन हैं ये परिवर्तन अमरता की अनुभूति है, अगर ये कहते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, तो याद रखिए अगले शब्दों में क्या कहा गया है कि इसके अंदर का जो छंद है, छंद कहते हैं कूट सूत्र को। ये क्या है? जो कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, जिसे हम सुख और दुख कहते हैं, जिसे गर्मी और सर्दी कहते हैं, ये है क्या? ये वैदिक ज्ञान है। छंदास यस्य पर्णान यत संवेद। ये जो उल्टा वृक्ष है अश्वत्था, इसके पत्तियों को किस रूप में समझें? जो कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी, सर्दी, सुख और दुख, यही है पत्तियां। और यत संवेद, इसी को वैदिक ज्ञान कहा गया है। हे अर्जुन, इसको जानने वाले को स वेदवित, वेद का ज्ञाता कहते हैं। वेद लेके जो वेद पढ़ते हैं, अगर वेदों के ज्ञाता होते तो जो वेदों के ज्ञाता हैं उनके पास सब कुछ चीज़ें स्वतः आती हैं, उनको किसी के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, उनको और कुछ करना नहीं पड़ता है। बस वेदों के आभा मंडल में निमग्न रहते हैं, हर चीज़ें स्वतः उसी तरह से आती हैं जैसे शिशु के जन्म लेने के बाद शिशु को दूध स्वयं मिलता है। तो याद रखिए हम लोग वैदिक पाठ करने चल रहे हैं, हम वेदों को पढ़ने चल रहे हैं और सबसे बड़ी शिक्षा है ये। क्रिया योग ध्यान वैदिक पाठ है, वेदों को पढ़ना है और पढ़ करके उसको स्वीकार करना है, तो हम वेदमय हो जाते हैं। और वेदमय होते होते एक दिन सिर से पैर की उंगली तक ये पूरा स्वरूप अनुभव होगा कि ज्ञान तत्व है। जिस दिन अनुभव हुआ कि ज्ञान तत्व है, ये हाड़ मांस नहीं है, अणु परमाणु नहीं है, उसी दिन ये भ्रम खत्म हो जाता है कि मैं हूँ। फिर सत्य की अनुभूति होती है, केवल परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वही इस रूप में है, सिर से पैर की अंगुली तक, और वही अनेक रूपों में है। वही पृथ्वी के रूप में है, सौर मंडल के रूप में है, पूरे ब्रह्मांड के रूप में है। वही दृश्य और अदृश्य सब कुछ है। इस ज्ञान के होते ही जब इस ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, उस समय हमारी क्षमता वैसे ही हो जाती है जैसे कृष्ण भगवान थे, जैसे गौतम बुद्ध थे, प्रभु ईसा मसीह थे, जिस प्रकार परमहंस योगानंद काम किए हैं, वैसे ही क्षमता हो जाती है। आइए हम वैदिक ज्ञान से अपने को संतृप्त करें।